हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। चैत्र नवरात्रि पर्व का आज 8वां दिन है और 8वें दिन मां नवदुर्गा के अष्टम स्वरूप श्री मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। अष्टमी के दिन कंजक पूजन किया जाता है और देश के कई हिस्सों में आज ही नवरात्रि पर्व का समापन माना जाता है। हमारी रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजन का विधान है। इनकी पूजा समस्त संसार करता है। मां महागौरी परम कल्याणकारी है। ये ममता की मूरत है और भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करने वाली है। पूजा करने से समस्त पापों का क्षय होकर कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है। रंग गोरा होने के कारण मां का नाम महागौरी पड़ा है। महागौरी का वाहन वृषभ है। दाएं हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाएं हाथ में है कि अगर आप आर्थिक कष्ट से परेशान हैं तो मां महागौरी की पूजा करने से परिणाम ज्यादा शुभ होगा। नवरात्र की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। बंद नजर आए और वहां पर भक्तों की संख्या भी कम ही नजर आई। आज ये अष्टम नवरात्र और इस अष्टम नवरात्रि के दिन देश के कई हिस्सों में कंजक पूजन किया जाता है और अब की बार कोरोना संक्रमण के चलते अगर बात करें अष्टमी की पूजा की या कंजक पूजा की, तो कंजक पूजा देश के कई हिस्सों में की जाती है। और इसी बीच बात अगर कोरोना संक्रमण की करें तो कोरोना संक्रमण का असर इस बार नवरात्रि पर्व पर भी देखा जा रहा है। मंदिरों पर भी कोरोना संक्रमण का असर देखा गया। तो चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं सोनीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, जरा ये बताएं कि आज अष्टमी का दिन है। अष्टमी के दिन किस तरह की तस्वीर यहां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम हैं एक सोसाइटी का मंदिर है जिसको टुलिप सोसाइटी बोलते हैं और वहीं पर मौजूद हमारे साथ आचार्य और आज 8वां नवरात्र है। उनसे जान लेते हैं कि आज जो 8वां नवरात्र है उसके बारे में क्या कुछ है, क्योंकि आज काफी लोग पूजा भी करते हैं और बाजार में भी ज्यादा भीड़ रहती है। जय मां महागौरी। आज 8वां नवरात्रा है और अष्टमी की कढ़ाई का दिन भी होता है। अष्टमी का दिन जो है मां महागौरी के निमित्त होता है। इनकी अधिपति महागौरी हैं जो कि वृषभ यानी कि बैल की सवारी पे हैं। 4 भुजाएं हैं, जिनके हाथों में चक्र, त्रिशूल इत्यादि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं और वो शंकर भगवान की अधिप्रिय हैं और वहीं से जो है सभी ब्रह्मांड को जीवन का संचार कर रही हैं। तो आज अष्टमी के दिन, अष्टमी और नवमी का जो संध्या का समय होता है, इसे संधि विशेष कहा जाता है। इसमें मां जो गौरी है, दुर्गा मां जो है, वो अपनी शक्तियों का विस्तार करती हैं, यानी कि अपनी शक्तियों को बढ़ाती हैं और पूरे ब्रह्मांड में भेजती हैं। तो इस दिन जो है कंजकों का पूजन किया जाता है। कन्याओं को पूजन करने से अब कोरोना काल जैसे चल रहा है तो कन्याएं इत्यादि जो है वो नहीं मिल पाती हैं, तो घर में ही जो अपनी बेटी हैं, नातिन इत्यादि हैं, परिवार में ही जो कन्याएं हैं, अगर 9 कन्याएं ना मिले तो 2 कन्याएं भी बहुत हैं। 2 कन्याओं का पूजन करें। कन्या पूजन इस प्रकार करें कि सबसे पहले तो जो है उन्हें आह्वान करें, हाथ जोड़कर घर में बुलाइए या एक स्थान पे घर में ही बुलाइए। फिर उनके चरणों का धोवन करें, चरण धोइए। चरण धोने के बाद जो है
उन्हें चुनिया अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद जो है उनसे आप आसन के लिए आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर भोजन इत्यादि कराने के बाद जो है जो भी वस्तु आपके हित में हो अपने समर्थ के अनुसार उनको भोजन इत्यादि दान दक्षिणा अर्पित करें और फिर लास्ट में उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक कन्याओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारे व्रत जो है वो अधूरे ही रहते हैं। कन्या पूजन करने के बाद जो है तब आप व्रत खोल सकते हैं। और जो आज के समय में कोरोना जो महामारी है भयंकर रूप है, रक्त बीज जैसे राक्षसों के बराबर ही यह कोरोना वायरस का समय चल रहा है। इसके चलते हुए आप घर में ही रह के कन्या पूजन करें और अगर घर में एक भी कन्या नहीं है तो किसी पड़ोस में या रिश्तेदारी में ऑनलाइन ही जो है उनके लिए निकाल के रख दीजिए। उनके नाम का संकल्प इत्यादि जो है आप रख दीजिए निकाल के, और फिर जब यह महामारी ठीक हो जाए उसके बाद आप उनको दे सकते हैं। और इसी प्रकार जो है माँ दुर्गा भगवती की कृपा बनी रहती है। कोई भी मन में संकोच ना करें। जिस प्रकार हमारे मन में काफी शंकाएं आ जाती हैं कि कन्या पूजन नहीं करेंगे तो हमारे व्रत रह जाएंगे, कलश का विसर्जन करें। जो वेदी पे सभी देवी देवताओं का हमने आह्वान किया है, सभी देवियों का हम डेली आह्वान किया है हमने नवरात्रों में, उन सभी को हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हे परमेश्वरी, हमने जो क्रियाहीन भक्तिहीन मंत्रहीन यानी कि सामग्रीहीन, हमारे पास उचित सामग्री भी नहीं है, हमें कोई मंत्र इत्यादि भी नहीं पता है और हमारे मन में श्रद्धा भी कोरोना वायरस के चलते बहुत ही कम हो रही है, तो हे दुर्गा माँ, हमने जैसे भी आपका पूजन किया है उसे आप स्वीकार करो और हमारे ऊपर जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। जिस प्रकार आपने चंड मुंड इत्यादि राक्षसों का नाश किया था, रक्त बीज इत्यादि राक्षसों का नाश किया था, उसी प्रकार जो है हमारा जो शत्रु है क्रोध रूपी शत्रु का नाश करें और इस कोरोना वायरस का भी नाश करें। तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, तभी हम इस ब्रह्मांड में जीवन व्यापन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है सभी से प्रार्थना है कि माँ दुर्गा से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं, मन में अपने घर में बैठ के ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा माँ के जो 32 नाम हैं उनका स्मरण करें, उनका पाठ करें। वो इस प्रकार हैं: ओम दुर्गा दुर्गेश्वरी दुर्गपद निवारणी दुर्गमछेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशनी दुर्गतोन्दासनी दुर्गनिहिनी दुर्गमापहा दुर्गमा ज्ञानंदर द्वैत लोक दमानला दुर्गमा लोका दुर्गमा तव स्वरूपिणी दुर्गमा श्रीतरा दुर्ग ज्ञान संस्थाना दुर्गमतन भासनी दुर्मांगी दुर्गता दुर्म्या धर्मेश्वरी दुर्भिमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारणी। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। इन नामों का उच्चारण पाठ करने से माँ भगवती जरूर ही सुनती है और हमारे सभी रोग दोष खत्म हो जाते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो ना तो दिखाई देता है और ना ही हमें महसूस होता है। बहुत से भक्तजनों को तो लक्षण ही नहीं होते, परंतु जिस प्रकार हवा वायु से ही हम जीवित हैं, लेकिन वायु हमें कभी दिखाई नहीं देती, परंतु प्राण जो है वो तो हमें वायु से ही मिलते हैं। इसी प्रकार माँ भगवती की कृपा जो है वो देखने की जरूरत नहीं है, वो एक महसूस करने की जरूरत है। राष्ट्रपति आप बने रहिएगा, बातचीत जारी रखे। इसी बीच कालावली के रुख लेते जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जगदीश, आप भी यहाँ की तस्वीर से मुखातिब कराएं। नवरात्रि पर्व का आज 8वां दिन है, अष्टमी है आज, तो यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? भक्त किस उत्साह के साथ यहाँ मंदिर में आते हुए नजर आ रहे हैं, जरा बताएं। सोनिया, बिल्कुल मैं आज कालावली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ ठंड की बात की जाए तो 20 साल से जो ठंड होती है जहाँ लगी हुई है। अगर भक्तों की बात की जाए तो कोरोना काल के चलते मंदिर में काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। सुबह 4 बजे से जो भक्तों का आना जाना है वह लगा हुआ है। अगर
मंदिर की बात की जाए तो मंदिर की जो प्रबंधन कमेटी है उनकी ओर से सोशल मीडिया में मीडिया के माध्यम से एक बात का बार-बार प्रचार किया जा रहा है कि बिना मास्क लगाए मंदिर के अंदर एंट्री ना करें। वहीं अगर बात की जाए सोशल डिस्टेंस का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है और सैनिटाइज का भी जो है प्रयोग करवाया जा रहा है। कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं भक्तों का जो नवरात्रों का पर्व है उस पर प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। सोनिया, बिल्कुल अगर आज अष्टमी का दिन है, कन्या पूजन, घरों में कन्या पूजन किया जा रहा है। कन्या पूजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और देखने को मिल भी रहा है कि गली मोहल्लों में जो है नन्ही बच्चियां सुबह से ही नहा धोकर तैयार है और लोग जो है कन्या पूजन में कहीं ना कहीं व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। सोनिया, हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से कन्या पूजन किया जाना चाहिए। पंडित जी, किस तरह से जो कन्या पूजन है किया जाएगा? 9 वर्ष से कम उम्र की कन्या हो तो उसको ज्यादा शुभ मानते हैं, क्योंकि कन्या को तिलक लगा के मौली बांध के फल और दक्षिणा दे के चरण स्पर्श करते हैं और माता का हलवे का प्रसाद दे के कन्या का आशीर्वाद ले रहे हैं सभी। और आज से बहुत ही शुभ दिन है। आज कन्या का आशीर्वाद मिले तो भक्तों के सभी काम पूर्ण होंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। महागौरी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए? हमारे दर्शकों को आप बताना चाहिए कि महागौरी की पूजा किस तरह से की जाए? अखंड सौभाग्य के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, कारोबार व्यापार में वृद्धि के लिए मां गौरा का आज के दिन पूजन किया जाए, बहुत शुभ होता है। सुहागन स्त्री को भी इस दिन कुछ दान दिया जाए, कुछ श्रृंगार की वस्तु दी जाए। मां गौरा के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाए, मेहंदी, रौली आदि, तो उससे भी मां गौरा अति प्रसन्न होती है। अगर वस्त्रों की बात की जाए तो किस तरह के वस्त्र पहनकर जो पूजा है वह की जानी चाहिए और किस विधि से पूजा की जानी चाहिए? माता को तो जो है लाल रंग ज्यादा पसंद है। लाल तिलक लगाकर लाल वस्त्र धारण करके माता भगवती की सेवा में हाजिरी लगाएं। और बात है श्रद्धा की, श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, कपड़ों में इतना ज्यादा करती है। जी सोनिया, आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि लाल वस्त्र है जो पहनकर पूजन किया जाना चाहिए। जो कन्याएं जो वर के लिए व्रत रखती हैं उनको अगर श्रद्धा भाव से व्रत रखा जाए तो माँ गौरी उनका जो विवाह का संजोग है वह जल्दी बन जाता है। उन्होंने पंडित जी जगदीश, जिस तरह ये बताएं कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं जो नारियल चुनरी बेचते हैं या फिर जो फल बेचते हैं, अब की बार उनकी आवक किस तरह से हुई? क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है और भक्त अब की बार मंदिरों में कम संख्या में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सोनिया, अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों में बिल्कुल मायूसी दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जो चुनरी है और नारियल है, जो चूड़ी है और जो बच्चों को देने वाला सामान है वह कहीं ना कहीं पहले नवरात्रों में काफी मात्रा में बिकता था, लेकिन कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं भक्तों की ओर से यह दूरी बिल्कुल बनाई हुई है, क्योंकि बाजारों में कम रौनक दिखाई दे रही है और जो कन्याएं हैं वह भी घरों से नहीं निकल रही हैं और ना ही कन्याएं मिल रही है। कहीं ना कहीं दुकानदारों में मायूसी कोरोना काल के चलते बिल्कुल देखने को मिल रही है, क्योंकि जो चुनरी है, चुनरी नारियल है वो कम संख्या में बिक रहा है और महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि आयात के साधन है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो पीछे लगा है वो उसके कारण बाजारों में सामान भी कम मात्रा में आया, तो महंगाई के कारण भी थोड़ा ये मार जो है दुकानदारों पर पड़ती नजर आ रही है। जी सोनिया, आप जुड़े रहिएगा। जगदीश, इसी बीच लाजपत, मेरा सवाल आपसे है, जरा आचार्य जी से ये भी जाने कि जिस तरह से अब नारियल चुनरी के जो दुकानदार हैं वो भी कम ही अपनी आवक कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में घर रहकर गृहिणियां या फिर महिलाएं किस तरह से आज माता का विशेष पूजन कर सकती हैं? देखिए आचार्य जी, आपसे एक सवाल है कि जैसे जो नवरात्रे के सामान जो दुकानदार हैं जो सामान बेचते हैं उनकी अब की बार बहुत कम बिक्री हुई है, और जो भक्त हैं उनको कैसे पूजा करनी चाहिए? क्योंकि वो नारियल या चुन्नी जो भी माता को सामग्री चलती है उनकी अब की बार दुकानदारों पे काफी किल्लत रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि आज 8वीं है और कल 9वीं है, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय है? देखिए, दुकान तक जाने के लिए भी हमें जो है ना काफी रिस्क उठाना पड़ता है, परंतु सभी से प्रार्थना है कि दुकानदार दुकान में अगर सामान पास में है तो मिल सकता है, उपलब्ध हो सके तो ठीक है, अगर नहीं उपलब्ध हो सके तो आप घर में ही जो है कोई ना कोई छोटा सा लाल वस्त्र इत्यादि होता है उसकी चुन्नी बना लीजिए। घर में जो भी सामग्री है, मेवा इत्यादि कुछ रखे हों तो उससे माँ का भोग लगाइए। जो घर में हमारे पास रसोई में जो वस्तु है, आज का दिन जो है अन्नकूट का भी दिन होता है, तो जो भी अन्न हमारे घर में है, हमारी रसोई में है, उसी से ही जो है माँ के लिए पकवान बना के उन्हें अर्पित कीजिए। और कन्या, बात रही कन्याओं की, कन्या पूजन जो है आप कन्या के लिए अलग से निकाल के रख दीजिए और बाद में कहीं भी दे सकते हैं, नहीं तो
जो हमारे घर में पैकिंग का जो सामान मिलता है वही जो है पैकिंग वाली चीजें हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दुकान पे जाना पड़ सकता है। उसका भी एक उपाय है कि हमारे घर में जो भी चीजें उपस्थित हैं उन्हीं चीजों में से कोई भी इंटरनेट पे इत्यादि देखकर और आप जो है वो भोग बना लीजिए, और भोग बनाने के बाद जो है मां दुर्गा को भोग लगा के और आप जो है प्रसाद के रूप में खा लीजिए। घर में जो 1-2 कन्याएं हमारे हैं तो 1 कन्या या 2 कन्या भी हो तभी भी हमारी कढ़ाई पूर्ण हो सकती है, कंजकों का पूजन हो सकता है। तो आप किसी प्रकार की शंका ना रखें मन में। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जगदीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश, आप भी यहाँ अगर तस्वीरों से मुखातिब करा सकते तो जरा दिखाइए कि मंदिर में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, कितने यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं। सोनिया, अगर भक्तों की बात की जाए तो कोरोना काल के चलते भक्तों की संख्या है जो बिल्कुल इक्का दुक्का जो लाइन में लगकर भक्त आ रहे हैं। अगर दूसरी ओर आज अगर बात की जाए अष्टमी के दिन जो सुबह से बारिश है कालावाली में वह हो रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भक्तों की संख्या जो है मंदिर में कम नजर आ रही है, क्योंकि आज अष्टमी का पूजन है तो लोग अपने घरों में कन्या पूजन को लेकर व्यस्त है, क्योंकि मंदिर में सुबह 4 बजे से जो सुबह आना जाना लगा रहता है। 4 से जो 6 बजे का टाइम होता है मंदिर में जहाँ लोग हैं वह माथा टेकने का काम करते हैं। जी सोनिया, इसी बीच अगर नवरात्रि पर्व के दौरान कोरोना का असर माने तो यहाँ कितना असर हुआ है? जी सोनिया, अगर कोरोना का असर माने तो नवरात्रों पे काफी भारी जो कोरोना का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भक्तों की संख्या है जो काफी कम नजर आ रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए प्राचीन दुर्गा मंदिर की तो सैकड़ों की संख्या में पहले नवरात्रों में सैकड़ों की संख्या में लोग जहाँ एकत्रित हुआ करते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का नजर आ रहा है, क्योंकि कमेटी की ओर से बार बार एक ही प्रचार किया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। अगर पंडित जी की बात की जाए तो पंडित जी की ओर से भी पहले नवरात्रे में ही लोगों को संदेश दे दिया था कि नवरात्रि पर अपने घर में ही रहकर पूजन करें, क्योंकि कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। जी सोनिया, इसी बीच देखिए ये नवरात्रि का 8वां दिन है और अगर यहाँ सामाजिक कार्यक्रमों की बात करें, धार्मिक कार्यक्रमों की बात करें, क्या अब की बार वो भी आयोजित कराए गए जगदीश? जी बिल्कुल, अगर मंदिर में कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम बिल्कुल जो शाम को जो है माता का पूजन और सुबह माता की जो आरती है वह की जा रही थी, लेकिन उसको लेकर संख्या पर काफी ध्यान है जो प्रबंधन कमेटी की ओर से दिया जा रहा था। अगर बात की जाए प्रबंधक कमेटी की तो उनकी ओर से मंदिर के जो 4 गेट हैं दोनों गेटों पर जो चौकीदार बैठाए गए थे उनका अगर मास्क भी बांटे जा रहे थे और सैनिटाइज भी करवाकर लोगों को अंदर दिया जा रहा था। जी सोनिया, जगदीश, हर क्षेत्र में तीर्थस्थल हैं, ग्राम देवी देवताएं हैं जिनको खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काफी पूजते भी हैं, तो यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिली? क्या वहां पर भी कोरोना के तमाम रूल्स फॉलो किए गए? जी बिल्कुल सोनिया, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो गांवों में भी जो छोटे छोटे मंदिर है वहां पे भी पूजन किया जा रहा है और लोगों की ओर माथा टेका जा रहा है और वहां पर भी कोरोना काल के चलते सारी गाइडलाइन की जो है पालना वो की जा रही है। जी सोनिया जी, और जगदीश, इसी बीच अगर तीर्थस्थलों की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिली इस नवरात्रि के दौरान? सुनिए, क्वेश्चन द्वारा दोहराएंगे? जी जगदीश, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से हर क्षेत्र में तीर्थस्थल होते हैं या फिर प्राचीन मंदिर होते हैं, तो क्या तमाम मंदिरों पर ही कोरोना का असर देखने को मिला इस बार? जी बिल्कुल सोनिया, अगर प्राचीन मंदिरों की बात की जाए, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों की बात की जाए, जो भी तीर्थ स्थल है सभी तीर्थस्थलों पर इस बार कोरोना का जो है असर काफी दिखाई दे रहा है। भक्तों की संख्या वो है बहुत कम जो नजर आ रही है और मास्क का जो है प्रयोग है वो भक्त करते नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जगदीश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए, तस्वीरों से मुखातिब कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच रुक लेते हुए हुआ की और गगन सिंगर हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। गगन, आप भी बताएं, आज चैत्री नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टम नवरात्रि है आज और नवरात्रि के समापन की ये बेला है, तो यहाँ पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी सोनिया, देखिए आज अष्टमी है जो
8वां नवरात्र, तो देख सकते हैं आप कि जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, उनको समझाया जा रहा है जो मंदिर कमेटी है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज का दिन महागौरी का व्रत रखा जाता है, तो इस दिन हलवा, पूरी, छोलों का प्रसाद चढ़ाकर माता खुश किया जाता है और देखा जाए तो नारियल का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और कन्या पूजन भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य हैं तो वो खड़े हैं, तो वो मैनेजमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। जी गगन, इसी बीच अगर आज के कार्यक्रमों की बात करें तो देखिए ये नवरात्रि पर्व का सबसे अहम दिवस माना जाता है। इसी दिन खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, चाहे मंदिरों की बात करें या फिर घरों में भी बात करें। तो यहाँ पर क्या किसी तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं फिलहाल? जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 8 नवरात्र होते हैं उसमें से 7 दिन मंदिरों में काफी कम भीड़ देखने को मिली और आज 8वां नवरात्र है तो महागौरी का व्रत पूजन किया जाता है, तो हलवा, पूरी का और छोले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इसको लेकर आज मंदिरों के अंदर भीड़ देखी जा रही है, तो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी अंदर आ रहे हैं, मंदिर के अंदर आ रहा है, तो उनको अनिवार्य है मास्क लगाना। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो यहाँ नवरात्रि पर्व का अष्टम दिन है, 8वां दिन है और माँ नवदुर्गा के अष्टम स्वरूप मां महागौरी की पूजा हो रही है और आज कंजक पूजन भी हो रहा है। देश के तमाम हिस्सों में आज ये अष्टम नवरात्रि बेहद धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते अब की बार मंदिरों में रौनक कम ही नजर आ रही है, लेकिन अगर घरों की बात करें तो घरों में कंजक पूजन किया जा रहा है। एक उत्साह इस कोरोना काल के दौरान भी घरों में बरकरार नजर आ रहा है। और चलिए इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं, कोरोना की अपडेट तमाम दर्शकों तक साझा कर देते हैं। हरियाणा में भी कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 6,842 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो ये कोरोना के आंकड़े तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। और गुरुग्राम की बात करें तो 1,809 आंकड़े यहां से सामने आए हैं। सोनीपत से 588, हिसार से 527 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और पानीपत से 351, जींद से 282 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो कोरोना अपडेट पंचकूला से 277, कुरुक्षेत्र से 200 नए मामले सामने आए हैं। तो ये कोरोना के आंकड़े, हर जिले से आंकड़े बढ़ रहे हैं। खासतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्थिति बेहद गंभीर मानी जाए। प्रदेश सरकार भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से भी लगातार कोशिशें की जा रही कि हर जिले से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। हरियाणा न्यूज के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।